बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम साद छोटानी है। मैं एक सेल्स ट्रेनर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो इमोशंस के हवाले से, और ये बड़ा ही समझ लें बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड टॉपिक है जिसके हवाले से लोग सवाल करते हैं। मुझे एक सवाल रिसीव हुआ था अपने अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रेनिंग के अंदर कि भई इमोशंस में जो जेलसी और एनवी का जो इमोशन है, इसको हम कैसे देखते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान के एक्सपीरियंस किए हुए तमाम इमोशंस बहुत यूज़फुल होते हैं। चाहे वो किसी भी तरह के इमोशंस हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे वो फ़ियर हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो एनवी हो या जेलसी हो या हैप्पीनेस हो या कोई भी इमोशन आपकी डेवलपमेंट में, आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करते हैं। वो कैसे? इसको हम आज अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनवी की। एनवी या हसद, बाज़ दफ़ा हम लोग अपनी सोसाइटी में सुनते हैं ना कि यार मेहनत कर, हसद ना कर। तो एनवी जो है, इसको इस ज़मरे में भी हमने जो है वो गलत पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दिया है कि यार हसद नहीं करो, एनवी मत करो। एंड सिमिलरली जेलसी के बारे में भी सिमिलर लोगों की जो है वो रवैये हैं, लोगों का एटीट्यूड उसके बारे में भी है कि जेलसी ये गलत चीज़ है। देखिए, एनवी जो है एक बड़ा ही कॉमन इमोशन है, जो कि आपको उस वक़्त फ़ील होता है ज या आप उस वक़्त एक्सपीरियंस करते हैं कि जब आप किसी शख़्स को देखते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं, और उसमें वो क्वालिटीज़ होती हैं या उसके पास वो पोज़ेशन होती हैं, वो चीज़ें मौजूद होती हैं जिसको आप एडमायर करते हैं। आप फ़र्ज़ कर लें, आप एक शानदार किस्म की मोटर बाइक देखते हैं और आप उसको एडमायर करते हैं, तो आप हो सकता है कि आप एक लेवल के ऊपर आप उस शख़्स के साथ हसद की फ़ीलिंग करना शुरू करें। आप उसको जानते हैं और आप समझते हैं कि यार उसके पास वो चीज़ मौजूद है, मेरे पास नहीं है। आप किसी शख़्स को देखते हैं, उसके पास शानदार किस्म की गाड़ी है, उसके पास शानदार जॉब है, उसके पास बहुत अच्छी सवारी है, उसके पास बहुत बड़ा घर है, वो बहुत अच्छी जगह पर रहता है, उसके पास बड़े अच्छे-अच्छे कपड़े हैं, उसके पास बहुत अच्छी फैमिली है। वो खुद बहुत खूबरू इंसान है, बहुत अट्रैक्टिव इंसान है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। एंड मोर और लेस वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट वी एडमायर। उसके पास बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो बात बहुत अच्छे तरीके से करता है। अब आप उसके साथ हसद की एक फीलिंग एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। देखिए, हसद टू अ सर्टेन लेवल या एनवी एक सर्टेन लेवल तक इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपको आपके बारे में बताती है। इंसान को अक्सर ये तशवीश होती है ना कि यार मैं अपने बारे में कैसे जानूँ? तो ये इमोशंस ही हैं जो कि कुदरत ने एज़ एन इंडिकेटर, एज़ अ साइन आपको दे दिए हैं ताकि आप अपने बारे में एक्सप्लोर कर पाएँ, आप अपने बारे में समझ पाएँ, अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। तो एनवी वो फीलिंग है, वो एक्सपीरियंस है, वो इमोशन है, वो जज़्बा है, वो जज़्बात हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी वैल्यूज़ के बारे में, अपने अक़्दार के बारे में कि यार वो कौन-सी चीज़ें जिनको मैं अपने अंदर देखना चाहता हूँ, जिनको मैं एडमायर करता हूँ और वो दूसरों में मौजूद है तो मैं उनकी तरफ ड्रॉ होता हूँ। अब यकीनी तौर पे आप हर चीज़ के साथ तो एनवी नहीं कर सकते ना, या हर चीज़ के साथ तो एनवी नहीं होते। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आप दूसरों में आइडेंटिफ़ाई करते हैं, दूसरों में आप उसको एक्सप्लोर करते हैं और आप देखते हैं कि आप सोचते हैं कि काश! कि ये फीलिंग मेरे अंदर भी मौजूद हो, काश कि ये चीज़ मेरे पास भी मौजूद हो। तो असूली तौर पे ये गलत नहीं है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के साथ एडमायर नहीं करते, जब तक आप किसी चीज़ को आइडियलाइज़ नहीं करते, किसी चीज़ से इंस्पायर नहीं होते, जब तक आप उस चीज़ की तरफ मेहनत या कोशिश नहीं करते, तो कुदरत ने ये एक मैकेनिज़्म बना दिया है कि आप जब एनवी करते हैं किसी चीज़ के साथ, किसी शख़्स के साथ और उसकी किसी पोज़ेशन के साथ, तो ये एक इंडिकेटर है कुदरत की तरफ से कि आप वो चीज़ अपने अंदर देखना चाहते हैं और वो कहीं न कहीं आपके आपके सिस्टम में, आपके अनकॉन्शियस में, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ एक्ज़िस्ट करती है, जिसको आप समव्हाट अंडरमाइन कर रहे होते हैं या आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे होते किसी वजूहात की बिना पर, लेकिन आप उसको मैच्योर करना चाहते हैं, आप उसको रियलाइज़ करना चाहते हैं, आप उसको देखना चाहते हैं अपने अंदर। अच्छा, अब सिमिलरली एनवी के साथ जेलसी की भी एक इमोशन है जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं और ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जेलसी यूजुअली इनसिक्योरिटी की वजह से आती है, लैक ऑफ पोज़ेशन की वजह से आती है। लैक ऑफ पोज़ेशन, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है,
जो कि आप समझते हैं कि आपके पास मौजूद होनी चाहिए और उसकी कुछ वजूहात होनी चाहिए। उसकी वजूहात समटाइम्स रिलेशंस हो सकते हैं, कि आपको डर है कि आपके पास अ, आपसे ये शख्स दूर हो जाएगा क्योंकि उस शख्स को वो फला क्वालिटी अच्छी लगती है किसी और शख्स के अंदर। अब उस क्वालिटी की बेसिस पे आप उस शख्स से जेलसी या आप जेलस होना शुरू कर देते हैं या आप अनसर्टेन हो जाते हैं या आप एक फ़ियर आपके अंदर जो है वो आना शुरू हो जाता है कि यार कहीं ये शख्स मुझसे दूर ना हो जाए। अब आपके पास फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक जॉब है जो कि रिक्वायर करता है कि आप एक सर्टेन तरह से बिहेव करें। आप एक सर्टेन तरह की परफ़ॉर्मेंस आप उसके अंदर डिलीवर करें। तो अब जब आपके पास आप देखते हैं कि वो क्वालिटी नहीं है और वो दूसरे शख्स के पास मौजूद है, तो अब फिर उस शख्स के साथ जेलसी की फीलिंग हम एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें डर होता है किसी चीज़ के लॉस्ट का या फिर हम लैक करते हैं उस पर्टिकुलर पोज़ीशन को जो कि ज़रूरी होती है एक चीज़ को एक्वायर करने के लिए, एक चीज़ के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करूँ रिलेशंस की जो कि दुनियावी सोशल रिलेशनशिप्स जो हम फ़ॉर्म करते हैं। लेट अलोन जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं, जो दूसरे रिलेशन जैसे फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप में अगर आप देखते हैं कि आपका दोस्त किसी और शख्स की तरफ ज़्यादा माइल और मुतवज्जो है, तो आपको तजस्सुस होती है, आपको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है कि भई उसमें ऐसी क्या बात है जो कि मेरे अंदर नहीं है कि वो उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है और मेरी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है। तो फिर आपको उस शख्स से जेलसी होना शुरू हो जाती है। आप उस शख्स में कोशिश करते हैं कि मैं बुराइयाँ निकालूँ। मैं कोशिश करके मैं उस शख्स के अंदर ऐसी चीज़ें तलाश करूँ जो कि गलत हैं, जो कि रॉन्ग हैं, जो कि नेगेटिव हैं। और इससे आप अपने आप को सैटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप को यू नो एक फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन देने की कोशिश करते हैं कि यार उसके अंदर ये बुराइयाँ भी मौजूद हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो एक जेलसी है। अच्छा, अब जेलसी कैसे हमारे लिए ज़रूरी हो सकती है? अच्छा, सिमिलरली जेलसी रिलेशनशिप्स में भी होती है, मियाँ-बीवी में भी जेलसी होती है। मियाँ-बीवी बाज़ दफ़ा कहते हैं कि हम एक-दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते में बंधे हुए हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो इन्फैचुएशन होती है जिसकी वज़ह से हमें ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। क्योंकि अगर आप एक-दूसरे से कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर नहीं जुड़े हुए हैं या एक दूसरे की क्वालिटीज़ की बुनियाद पर नहीं जुड़े हुए हैं या किसी पर्टिकुलर पोज़ीशन की बुनियाद पर हैं, कि पैसे की बुनियाद पर हैं, तो अल्टीमेटली आपके उस स्पाउस में वो फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन आएगी जो कि ज़्यादा पैसे को देखकर हो या ज़्यादा बड़े घर को देखकर हो या ज़्यादा बड़ी सवारी को देखकर हो, तो फिर आपके अंदर वो लैक ऑफ पोज़ेशन या लैक ऑफ दैट मटीरियल की वजह से जेलसी की फीलिंग आपके अंदर आ सकती है क्योंकि वो चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है लेकिन उस फला शख्स के पास मौजूद है जिसकी वजह से आप उसके साथ जेलसी की फीलिंग रखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये है इसलिए कि आपको डर है कि कहीं ये शख्स या ये जॉब या ये दोस्त मुझसे कहीं दूर ना हो जाए। सो अल्टीमेटली ये जेलसी या एनवी ये इंडिकेटर्स हैं कि वो चीज़ जो हम एडमायर करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये उस चीज़ की तरफ हमें इशारा दिलाने के लिए होती है। और टू सम एक्सटेंट जेलसी भी ज़रूरी है, टू सम एक्सटेंट एनवी भी ज़रूरी है। नॉट गोइंग टुवर्ड्स द मैलिशियस साइड कि वहाँ पे आप उस शख्स को नीचा दिखाने की कोशिश करें या उसकी बुराइयाँ तलाश करने की कोशिश करें। अगर तो आप ये एज़ अ कैटलिस्ट, एज़ अ ड्राइविंग फोर्स इसको यूज़ करते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को समझने में, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने में, अपने लाशऊरी ज़हन को समझने में कि मैं किन चीज़ों को एडमायर करता हूँ, किन चीज़ों को वैल्यू करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मेरे लिए वो कौन-सी मख़सूस क्वालिटीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जो मैंने एक्वायर करनी है ज़िंदगी के अंदर। अब वो लिस्ट ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, बट ये आपको अपने रवैयों के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे देखना होगा कि आप किन चीज़ों के साथ एनवी होते हैं, आप किन चीज़ों के साथ जेलस होते हैं और उनको आप फिर एडमायर करते हैं, उन क्वालिटीज़ को, उन पोज़ेशंस को एडमायर करते हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। फिर आप ऐसे डिसिप्लिन बनाएँ, ऐसे फ्रेमवर्क बनाएँ, ऐसा मैनेज करें अपने आप को, अपनी लाइफ़ के रिसोर्सेज़ को ऐसे इन्वेस्ट करें कि फिर आपके लिए वो चीज़ें, वो रिज़ल्ट आपके लिए क्रिएट करके दें, जो चीज़ें आप एडमायर करते हैं ज़िंदगी के अंदर। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर तो एनवी या जेलसी
बिनाइन स्टेट में है, एक सॉफ्ट स्टेट में, जेंटल स्टेट में है, तो ये हेल्दी है हमारे अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी। बिकॉज़ सी व्हाई डोंट यू वांट टू इम्प्रूव और डेवलप इन योर लाइफ? अगर तो कोई चीज़ आपको ये सोचने पे मजबूर करती है कि यार तुम्हारे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, तो इसमें क्या बुराई क्या है? हाँ, ठीक है कि अगर आप अपने एक्सिस्टिंग रिसोर्सेज़ में आप अगर इत्तेफ़ाक करते हैं, आपको लगता है कि वो ठीक है, तो फिर आप उसमें रहें एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है और अल्लाह ताला ने तमाम जज़्बात, तमाम इमोशंस इंसान को उसकी भलाई के लिए दिए हैं। एंगर हो गया क्या, डिसअपॉइंटमेंट क्या हो गई, सारी चीज़ें स्ट्रेस क्या हो गया, स्ट्रेस को यूजुअली हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ड्राइव करता है, आपकी परफॉर्मेंस को ड्राइव करता है, आपको सुबह उठना सिखाता है, आपको परफॉर्म करना सिखाता है। सो अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी चीज़ें हमारी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, इट्स ऑल दैट यू हैव टू स्टार्ट सीइंग द गुड साइड, द गुड पर्सपेक्टिव इनटू ऑल द इमोशंस दैट यू एक्सपीरियंसिंग। सो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई सवाल या आपकी तरफ से अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो डू कमेंट बिलो। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है और मैं ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और आपके लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और अपने अतराफ़ का, अपने रिलेशनशिप्स का, अपने इमोशंस का, अपनी खुशी का, अपने तमाम इमोशंस का बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।